नमस्कार। आज विश्व रिफ्यूजी डे है और इस दिन पे जो भी विश्व भर में रिफ्यूजीज बने हैं और वो बनते हैं उन हालात में जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ वायलेंस हो और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, और उनको पलायन करना पड़ता है और रिफ्यूजी बन जाते हैं। ऐसी एक मिसाल कश्मीर में 1990 में शुरू हुई थी, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से वायलेंस का, उग्रवाद का शिकार बने थे और उनको पलायन करना पड़ा। एक साजिश के तहत पाकिस्तान ने उग्रवादी भेजे कश्मीर में और कश्मीरी पंडित समुदाय को एथनिक क्लींसिंग करी, और उस एथनिक क्लींसिंग की वजह से उनकी काफ़ी मारदाड़ हुई, बहुत से लोग मारे गए, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और नतीजा ये हुआ कि अपना घर बार सब माल जायदाद छोड़ के कश्मीर से पलायन करना पड़ा। उस कश्मीर से जिसमें 5000 साल की उनके रूट्स थे, उनकी परंपरा थी और उनकी हेरिटेज थी, उससे वहाँ से पलायन करना पड़ा और देश के विभिन्न भागों में वो बसने लगे एक रिफ्यूजी की ज़िंदगी। उनको अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा, जिसकी वजह से आज ये कौम डिसइंटीग्रेशन के मोड पे आई है। 35 साल बहुत अरसा होता है पलायन का, और 35 साल रिफ्यूजी ज़िंदगी बसर करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि एक जनरेशन समझो तबाह हो गई और बाकी जनरेशन अपने रोज़गार के लिए, अपने पढ़ाई के लिए कहीं बिखर गए और ये कौम सारा बिखर गया और डिसइंटीग्रेट हो गया। अब अगर इस कौम को बचाना है, ये तो दायित्व है केंद्र सरकार का और एलजी सरकार का कि इस कौम को बचाने के लिए उनकी घर वापसी कश्मीर में बहुत ज़रूरी बनती है, अनथक ज़रूरी बनती है। और उस ज़रूरियत को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार को एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान घर वापसी का बनाना पड़ेगा इस कौम के लिए, क्योंकि अब ना कोई जायदाद रही है। जो भी थोड़ी बहुत बची कुची थी तो वो तो डिस्ट्रेस सेल में हो गई, कुछ जायदाद लूटी गई और कुछ जायदाद डिस्ट्रॉय की गई। अब उनके पास बचा ही नहीं है कुछ। तो इसलिए केंद्र सरकार पे बहुत पॉलिटिकल दायित्व बनता है और केंद्रीय सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कौम को घर वापसी कश्मीर में की जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश भर में और कश्मीर भर में आज एक ऐसा माहौल है कि इस कौम की घर वापसी के लिए सब एक सर्वसम्मति है, और उस जो सर्वसम्मति का एक माहौल बना है और एक कंसेंसस का माहौल बना है, उसको इस सरकार ने भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसकी घर वापसी बहुत अनथक बनती है।